10 से 15-20 ग्राम की इतनी सी डली होती है, वो मुँह चबाएं और उसको निगल लें। अव्वल तो पहली दफ़ा में निकल जाएगा, वरना 1-2 दफ़ा, हद से 3 दफ़ा करने में वो कांटा उसके साथ ही। गुड़ में ये खासियत है, कांटे को गला लेता है, नरम करके नीचे उतार देता है। अपने घर में भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ। जो चंद रसाइल में जहाँ मेरे मज़ामीन छपते थे, तो वहाँ भी मैंने इसको शाया किया है। तो इंशाल्लाह ये ख़ताना जाने वाले नुस्खे हैं। मेरी कोशिश होती है वो चीज़ बनाऊँ कि जो आपके किचन में घर में मौजूद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मेरा अज़्म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा आज जो मैं मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो बड़ा नायाब और दिलचस्प और बड़ा मालूमाती है। वो जो मौजू है मेरा, वो मछली का कांटा हलक में फंस जाना। कांटा हलक से निकालने का जादू असर इलाज, चंद सेकंड में कांटा हलक से नीचे उतर जाता है। नाज़रीन, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। सर्दियाँ आ रही हैं, मछली ज़्यादा खाएंगे लोग, तो कांटे फंसने के वाक़यात जो है ना, वो अक्सर बेशतर हो जाते हैं। तो लोगों के पास अगर इसका ऑप्शन मौजूद होगा तो इंशाअल्लाह ताला अस्पताल या इमरजेंसी में भागने से बच जाएंगे। नाज़रीन, मछली का कांटा अगर हलक में या गले में फंस जाए तो ये बड़ा अजियत का बायस बनता है। इंसान खौफ और वसवसों का शिकार हो जाता है, बेचैनी और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। ये जानलेवा नहीं होता, मगर जब तक कांटा हलक के अंदर रहता है या उतर ना जाए, मरीज को चैन, सुकून, आराम नहीं आता। मछली का कांटा हलक या गले से निकालने के चंद कामयाब टोटके और घरेलू इलाज लेकर हाजिर हुआ हूँ। नोट फरमा लें। नंबर 1, अगर हलक में कांटा मछली का फंस जाए तो 1 अदद लीमू आपने लेना है, उसको निचोड़ लेना है और उसमें सिर्फ 1 चमचा, छोटा चमचा पानी मिला लेना है। और करना ये है आपने कि थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, वो पीना है। वक्फ वक्फे से 2 चमचे होंगे ये, तो ये पीना है। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर बाद देखेंगे वो कांटा गल के ना अलग से नीचे उतर के मैदे में चला जाता है। टोटका नंबर 2, 1 अदद कच्चा अंडा ले लें और उसे फेंट लें, अच्छी तरह फेंट लें और पी लें, पूरा का पूरा इकट्ठा पी लें। इंशाल्लाह फौरन से पेशतर जो है ना, उसके साथ ही ना, अंडे के साथ जो है ना, वो उतर के मैदे में चला जाता है, कांटा निकल जाता है। 2 हो गए। अब तीसरा, 15 से 20 ग्राम जो है ना, गुड़ की डली जो है ना, वो 1-2 बार चबाकर निगल लें तो कांटा निकल जाता है। यानी कि 10 से 15-20 ग्राम की इतनी सी डली होती है, वो मुँह चबाएं और उसको निगल लें। अव्वल तो पहली दफ़ा में निकल जाएगा, वरना 1-2 दफ़ा, हद से 3 दफ़ा करने में वो कांटा उसके साथ ही। गुड़ में ये खासियत है, कांटे को गला लेता है, नरम करके नीचे उतार देता है। नंबर 4, रोटी का, आम रोटी जो, इसका एक बड़ा सा निवाला लेना है और अच्छी तरह चबा चबा के मुंह में, पल्ले में जमा कर लेना है और इसे एक साथ निगल लेना है ताकि कांटे इसके साथ जो है ना, वो निवाला लग के उससे निकल के सीधा मैदे में जा गिरे। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि एक केला होता है ना, केला किसी भी साइज का, छोटा है बड़ा, उसको भी चबा चबा के ना मुंह में पूरा जमा कर लें, निकले नहीं, और उसको फिर आप इकट्ठा निकलने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह केले के साथ जो है ना, वो जो केले का फालूदा जैसा जो पूरा मलगूबा जमा हो जाता है, वो उसके साथ कांटे को अपने बहाव के साथ चिपका के निकाल के वो सीधा मैदे में चला जाता है और वो आटा जो है ना, कांटा जो है वो उसके साथ गल के निकल जाता है। तो नाज़रीन कराम, ये जो चंद टोटके थे, ये तेज़ हदफ है। अपने घर में भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ। जो चंद रसाइल में जहाँ मेरे मज़ामीन छपते थे, तो वहाँ भी मैंने इसको शाया किया है। तो इंशाल्लाह ये ख़ताना जाने वाले नुस्खे हैं। चारों में से आखिरी नुस्खा तो है, वो तो केला और रोटी तो सब घर में होती हैं, बाकी चीज़ें भी घर में ही होती हैं। मेरी कोशिश होती है वो चीज़ बनाऊँ कि जो आपके किचन में घर में मौजूद हो। तो नाज़रीन कराम, जैसे कि मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएँ, इसे खाएँ, बीमारी भगाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ। बशर्ते ज़िंदगी, आने वाली किसी और वीडियो, किसी और मौजू पर वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।